हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 60 ट्यूटोरियल है और इसमें हम CSS ग्रिड एरिया नेमिंग को पढ़ेंगे। हमारा CSS ग्रिड पर ट्यूटोरियल चल रहा है और इस पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने मेरी वो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो वो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें एंड ग्रिड एरिया पर मेरी आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब इसमें हम ग्रिड एरिया नेमिंग को पढ़ेंगे। हमने लास्ट वाली अपनी वीडियो में पढ़ा था ग्रिड लाइन नेमिंग, जिस तरह से हमने बताया था कि हम लाइन को किस तरह से नेमिंग देकर अपने डिज़ाइन को लेआउट को समझ सकते हैं। अब इसमें आपको बताऊंगा कि हम एरिया नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं, उससे भी आसान तरीका हो जाएगा। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आकर बताता हूँ। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर जो हमारा लास्ट वाला ट्यूटोरियल था लाइन नेमिंग, जिसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर रो को नाम दे दिया था हेडर स्टार्ट, ये लाइन नेमिंग हमने दी थी और यहाँ पर आकर हमने नीचे लगा दी थी। ये अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप मेरा वो वीडियो भी देख लेना जाकर। अब इसमें मैं आपको क्या करूँगा, हम इसको रिमूव करने के बाद हम अब इसी डिज़ाइन को हम ग्रिड एरिया से बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये सिंपल सा जो डिज़ाइन मेरे पास पड़ा हुआ है और इसका जो कोड है वो ये आप मेरे पास पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, इसमें मैंने कोई भी रो पर नहीं लगाया। मैंने सिंपल 3 रो ली है एंड 5 मैंने कॉलम ले ली है। यहाँ पर मैंने 120 पिक्सल, 60 पिक्सल, 100 पिक्सल, 400 पिक्सल एंड 50 पिक्सल का कॉलम ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ग्रिड एरिया किस तरह से काम करता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ हमारे पास ग्रिड एरिया की वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। तो ग्रिड एरिया नेमिंग की जो वैल्यूज़ हमारे पास होती है, सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया एंड देन हमारे पास आता है ग्रिड एरिया। अब हमने ग्रिड एरिया से जो नेमिंग करनी है, हम हमारा जो भी चाइल्ड है वहाँ पर ग्रिड एरिया लगाकर कोई भी नाम दे देते हैं एंड देन हम पेरेंट में आकर ग्रिड टेम्पलेट एरिया से उस नाम के हिसाब से लेआउट को बना लेते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आकर मैंने जो सिंपल आपको बताया कि हमारे पास ये कॉलम है और रोज़ है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और हेडर में आकर मैं लिख देता हूँ ग्रिड एरिया और इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप कुछ भी देख सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर हेडर ही बता देता हूँ, हेडर दे देता हूँ जिसके लिए हमें समझने में आसानी हो। एंड यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ग्रिड एरिया, यहाँ पर ग्रिड एरिया करना था। यहाँ पर भी ग्रिड एरिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मेन्यू एंड यहाँ पर भी आकर हम कर देते हैं ग्रिड एरिया, हम कर देते हैं यहाँ पर बॉक्स 1। इसी को मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आकर हम लिख लेंगे बॉक्स 2। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइड बार, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड बार एंड यहाँ पर इसी तरह से कंटेंट में भी हम लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंटेंट। और लास्ट वाला हमारे पास बचा वो फूटर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फूटर। अब देखना, इसको कट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब इसके अंदर हमने बताना है और हम डबल कोट्स में नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हेडर था, तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अभी मैंने 3 रो, अब जैसे 3 कॉलम्स लिए हैं, 1 यहाँ पर 2, आप देख सकते हैं यहाँ से कट भी हो रहा है, यहाँ से 1 यहाँ पर 2 ये 3 कॉलम्स लिए और जो 5 मैंने रोज ली हुई है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने कॉलम के हिसाब से यहाँ पर बताना है यहाँ पर कि हमने किस तरह से करना है। अब ये आप देख सकते हैं जो मेरा हेडर है वो 3 कॉलम में है, ये आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 कॉलम में बटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आकर 3 कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 हेडर एक दफ़ा और 3 दफ़ा आपने हेडर लिख लेना, बीच में कोई भाई हम कोई मतलब सिंबल नहीं लगाएंगे, सिंपल स्पेस डालें एंड एक ही डबल कोट्स में हम 3 दफ़ा लिख देंगे हेडर। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर आ गया। अब बाकी का क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो 3 रो ली हुई है, 3 कॉलम्स लिए हुए हैं, अब जिसमें 3 कॉलम्स होंगे वही शो होगा। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, लेकिन हम अभी के लिए मेन्यू लगा लेते हैं। अब मेन्यू के लिए हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं मेन्यू हमारा है 1 2 एंड 3, मेन्यू भी 3 में है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डबल कोट्स में मेन्यू मेन्यू। यहाँ पर सेमी कैलन नहीं लगाना, वो लास्ट में हमने लगाना है एंड इसलिए एरर आ रहा था। और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे मेन्यू। अब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेन्यू भी आ गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 और यहाँ पर जो थर्ड में है साइड बार, तो हम उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड लास्ट में जो हमारा थर्ड था वहाँ पर लिख लेंगे साइड बार। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड साइड बार आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है 1 2 एंड 3 में साइड बार, तो हम 2 में लिख देंगे कंटेंट बार एंड जो 3 वाला वहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट
ये एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में भी कंटेंट है तो वहाँ पर भी हम लिख लेंगे कंटेंट, और जो थर्ड में साइड बार है तो वहाँ पर हम लिख लेंगे साइड बार। अब आप देख सकते हैं इससे हमारा जो सिंपल सा हमने जो काम अलग से सबको नेमिंग देकर अलग से अगर नेमिंग यूज़ कर रहे तो हम कर लिया। अब यहाँ पर जब देख सकते हैं ये फुटर बिल्कुल ये जो स्मॉल में आ रहा है, अभी हमने यहाँ पर इसको एरिया नहीं दिया, तो लास्ट वाला जो हमारा फुटर है, तो फुटर भी अगर आप देखेंगे तो ये 3 में है, यहाँ पर 1 2 एंड 3। अगर आप यहाँ से इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से 1 2 3 किस तरह से कर रहे हैं, तो आप ऊपर भी आकर देख सकते हैं कि आपने कितने कॉलम दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर 3 कॉलम दिए, इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं 4 दूंगा तो मैं फिर 4 के हिसाब से गिनूंगा। अभी मैंने 3 के हिसाब से दिए हैं तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 2 एंड 3, ये 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पर आकर मैं 3 टाइम यूज कर लूंगा फुटर फुटर फुटर, एंड यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आकर, तो ये आप देख सकते हैं ना नीचे फुटर भी आ गया। इस तरह से हमने आसानी के साथ हमने अपना डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है कि ग्रिड टेम्पलेट एरिया को यूज़ करने से अगर हमने 3 कॉलम दिए हैं तो हमें यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट एरिया में भी 3 वैल्यूज ही डालनी पड़ेगी तो ही हमारा काम आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक भी हेडर रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो सारा डिज़ाइन है वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हेडर लगा रहने देता हूँ एंड यहाँ पर जस्ट साइड बार रिमूव करता हूँ तो भी नहीं आएगा। एंड यहाँ पर अगर मैं साइड बार को लगा दूंगा देन हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। अब अगर आप कहें कि हमने जो हेडर है वो सिर्फ 2 में रखना है, 3 में नहीं करना, और हमने कॉलम भी हमारे पास 3 ही हो, क्योंकि हमने नीचे ये मेन्यू को रखना है, मेन्यू को हमने 3 में ही रखना है और हेडर को हमने 2 में करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं आप हेडर को रिमूव करें और जस्ट डॉट लगा दें। अभी ये लेकिन हेडर को रिमूव करेंगे तो डिज़ाइन चला जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ पर डॉट लगा दें तो डिज़ाइन हमारा उसी तरह से रहेगा। एंड ये थर्ड कॉलम आप देख सकते हैं खाली होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर भी डॉट लगाना चाहता हूँ और हेडर को जस्ट सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं हम इस तरह से जस्ट सेंटर में भी कर सकते हैं। ये था हमारा ग्रिड टेम्पलेट एरिया से रिलेटेड वैल्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।